आपको लंबी आयु दे और आप परेशानियों से बचें। आज मैं आपको काले चने के बारे में बताता हूँ। उसी चने की जो सब्जी को लजीज बनाता है और साथ ही साथ नाश्ते को लजीज ही भी नहीं बनाता बल्कि उससे हमें ताकतवर भी बनाता है। लोग इसका साग भी बड़े चाव से खाते हैं और इन सब के साथ ये अनेक रोगों की अचूक दवा है और इसीलिए ये प्रसाद का हिस्सा भी है। काले चने को गरीबों का बादाम कहा जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा कहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि ये है बहुत उम्दा, ताकतवर और सस्ता। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, नमी होती है, चिकनाई होती है, रेशे होते हैं, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें आयरन होता है, इसमें विटामिन से होते हैं। इसमें काला चना सभी रूपों में स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाकी मिनरल्स होने की वजह से ये हमारे शरीर को अद्भुत शक्ति देता है। ये चना खाने से ऊर्जा मिलती है। अगर आप चने को गुड़ के साथ खाते हैं तो ये आपको बहुत फायदा करेगा और मैं माता पिता से दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को ये वाला गुड़ चना जरूर खिलाया करें। और सुनिए, सर्दियों में अब आ रही है ना, सर्दियों में चने के आटे का हलवा उन बच्चों को कम से कम 15 दिवस तक रोज खिलाइएगा जिन बच्चों को मौसम परिवर्तन होते ही सर्दी पकड़ती है। ये हलवा वात के रोग, अस्थमा के रोगों को रोकने में कारगर सिद्ध होता है। यदि किसी को मानसिक तनाव की समस्या है, सारों को ही है, सुन लीजिएगा, तो रात को चने की दाल भिगो दीजिएगा और सुबह पीसकर चीनी व पानी या गुड़ हो तो क्या कहने, उनसे मिलाकर पी जाइए। बड़ा फायदा होगा, मानसिक तनाव दूर होगा। जिन लोगों को एकदम हिस्टेरिक हो जाने की आदत है, उन्माद हो जाते हैं गुस्से में, उन्हें बड़ी राहत मिलती है। और चने की हम बात करेंगे, अंकुरित चना, वो खाना बड़ा फायदेमंद सिद्ध होता है। अंकुरित चना खाने से क्लोरोफिल, विटामिन ए, बी, सी, डी और विटामिन के बहुत जरूरी है। जो अंकुरित चना खाते हैं ना, उनको चोट भी लग जाए तो ऐसा नहीं है कि खून बहता रहता और ऐसा भी नहीं कि एकदम जरा सी चोट लगी और क्लॉट, बड़ा सा क्लॉट बन के फिर परेशान करे। इसलिए बहुत ज़रूरी है विटामिन के का शरीर में संतुलित होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो या खून रुकता नहीं है या एकदम थक्का जम जाता, और दोनों ही बहुत हार्मफुल है। इसीलिए मम्मी जी कहती हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं सुबह को ये वाला चना खाने को, लेकिन वो अच्छा सा नहीं लगता ना, इसलिए नहीं खाते। लेकिन इसमें फास्फोरस होता है, इसमें पोटेशियम होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है। इसलिए हमारे विद्वानों ने क्या किया, इसे प्रसाद का हिस्सा बना दिया कि भगवान को चढ़ा है, अब तो खाना ही पड़ेगा। आप देखो, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर और राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो माँ की पूजा होती है ना, उसमें चने बनते हैं। और दक्षिण में भी चने बहुत खाए जाते हैं। तो इसलिए कि चने में 27 और 28% तक फास्फोरस और आयरन होता है। इसलिए जिन बच्चियों को अभी माँ बनना है, वो बेटियां इसको ज़रूर खा लें 6 महीने कम से कम, और थोड़ा सा सरसों के तेल के साथ हींग जीरे का छौंका लगाकर, उनमें भी ताकत आएगी। और उस बच्चे में भी जो ना केवल उस परिवार की संपत्ति है बल्कि इस देश की भी धरोहर सिद्ध होने वाला है, उसमें भी ताकत आएगी। कमजोर बच्चे नहीं पैदा होने चाहिए। चना न केवल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है बल्कि हीमोग्लोबिन बढ़ाकर किडनियों में उपस्थित नमक की अधिकता को साफ कर देता है, इसलिए किडनी खराब नहीं होती है। एक कटोरा चना खाने से 28 ग्राम रेशा शरीर के अंदर जाता है, यानी 28 ग्राम फाइबर, जिससे पेट संबंधी शिकायतें दूर होती हैं और साथ ही साथ कब्ज में फायदा देता है, कैंसर तक को रोक देता है। रोटी, चने की रोटी के आटे में चोकर मिलाकर खाएं, सब्जी या दाल में चने की छिलका मिलाकर, जैसे चूनी बोलते हैं, वह खाएं, तो ये आहार इतना पाचक और पौष्टिक हो जाता है, इसकी हद नहीं।
जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, जो बच्चे खेलते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं या खूब डांस वगैरह करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें ज़रूर दीजिएगा चोकर वाला आटा या चने का आटा अपने चोकर वाले आटे में मिक्स करके देना शुरू करिए और देखिए क्या ताकत आती है बच्चों में। अब चने की कुछ और ख़ास बातें आप सुनिए, समझिए, बड़ा फ़ायदा होगा। लगभग 25 ग्राम काले चने रात में भिगोकर सुबह खाली पेट खाइए। डायबिटीज़ पे इस पे बड़ा फ़ायदा होता है और शुरुआती डायबिटीज़ तो इसी से गायब हो जाती है। दूसरी बात, चने के आटे की नमक सहित रोटी 40 से 60 दिनों तक खाने से त्वचा संबंधी बीमारियां दूर होती हैं, जैसे दाद, खाज, खुजली आदि। इससे त्वचा बहुत अच्छी और मजबूत होती है। यदि आपको खुजली की बहुत समस्या हो तो चने के आटे का उपटन शरीर पर लगाकर थोड़ी देर सूखने दीजिए और उसके बाद स्नान कीजिए, अच्छा होगा। त्वचा पे मैल साफ होता है तो रंग भी साफ होने लगता है। यदि आपको अधिक यूरिन आने की समस्या है तो भुने चने का सेवन कर लेना चाहिए। और बुखार में ज्यादा पसीना आए तो चने को पीसकर अजवाइन और वच के चूर्ण के साथ मिलाकर मालिश कीजिए शरीर की। शरीर एकदम मजबूत होगा और बुखार की कमजोरी भी कम होगी।